में ट्रंप ने किए बड़े दावे। मैं ना होता तो जिंदा ना होते पाक पीएम शहबाज शरीफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में शामिल हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया है। हालांकि ये भाषण अमेरिका के घरेलू मुद्दों पर फोकस था, फिर भी वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उस पर मिलिट्री हमले करने की उनकी बढ़ती धमकियों पर भी बात कर रहे थे। उन्होंने इस मंच से सबसे लंबा भाषण देने वाले बिल क्लिंटन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार भाषण की थीम अमेरिका एट 250 स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्पेरस और रिस्पेक्टेड है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हमें जीतने की आदत हो गई है। अब हम इतना जीतने लगे हैं कि लोग आकर मुझसे कहते हैं कि प्लीज राष्ट्रपति जी, हमें इतनी जीतने की आदत नहीं है। लेकिन मैं उन्हें कहता हूं कि ओह, अभी नहीं, अभी तो जीत बाकी है। अमेरिकी संसद में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है। उन्होंने ईरान के साथ बढ़ते तनाव को यूनाइटेड स्टेट के सामने मौजूद सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी चुनौती में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि पिछली यूएस मिलिट्री कार्रवाई ने तेहरान की क्षमताओं को काफी कमजोर कर दिया था और चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी तरह की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के जॉइंट सेशन में बोलते हुए ट्रंप ने ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के खिलाफ 2025 के यूएस एयर कैंपेन का भी जिक्र किया, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दावा किया कि इस ऑपरेशन के बिना ईरान आतंकवाद फैलाता और हमलों को एक डिफेंसिव और स्टेबल करने वाली कार्रवाई के तौर पर बताता। वहीं इस दौरान उन्होंने ईरान पर 32,000 प्रदर्शनकारियों को मारने का भी आरोप लगाया है। ईरान ने 28 दिसंबर से 14 जनवरी तक महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान ट्रंप ने ईरान को कार्रवाई की धमकी भी दी थी। भाषण के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसी मिसाइल डेवलप कर रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। ईरान ने पहले ही ऐसी मिसाइल बना ली है जो यूरोप और हमारे विदेशों में मौजूद ठिकानों के लिए खतरा है और वैसी मिसाइल बनाने पर काम कर रही है जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पिछले साल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वे पहले कूटनीतिक से समस्या सुलझाना चाहते थे, लेकिन ईरान ने ये वादा नहीं किया कि वो हथियार नहीं बनाएगा। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का भी दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध में जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये जंग रुकवाई है। ट्रंप ने कहा कि अगर वो दखल नहीं दे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मारे जा सकते थे। ट्रंप ने कहा कि अपने पहले 10 महीनों में मैंने 8 युद्ध खत्म किए हैं। स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति का बचाव किया और कहा कि उन्होंने देश के लिए खासतौर पर अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर शानदार सौदे करने के लिए वैश्विक टैरिफ का इस्तेमाल किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ को लेकर दिए आदेश को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा था। जो देश दशकों से हमारा शोषण कर रहे थे, वे अब हमें सैकड़ों अरबों डॉलर दे रहे थे। यहाँ तक कि डेमोक्रेट भी ये बात जानते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने संबोधन में टैरिफ को इनकम टैक्स का सब्स्टिट्यूट भी बता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेरा मानना है कि विदेशी देशों को जो टैरिफ चुका रहे हैं, उनसे हमारे देश में इनकम टैक्स की आधुनिक प्रणाली को काफी हद तक प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इससे मेरे देशवासियों पर एक बड़ा वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बस 4 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट का एक बुरा फैसला आया है, बहुत बुरा फैसला। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लगभग सभी देश और कॉरपोरेशन उस डील को बनाए रखना चाहते हैं जो उन्होंने पहले ही कर ली है। ये जानते हुए कि प्रेसिडेंट के तौर पर मेरे पास नई डील करने की जो भी लीगल पावर है, वे उनके लिए कहीं ज्यादा बुरी हो सकती है और इसलिए वे उसी सफल रास्ते पर काम करते रहेंगे जिस पर हमने सुप्रीम कोर्ट के बुरे दखल से पहले बातचीत की थी। ट्रंप ने सांसदों से सेव एक्ट पास करने को लेकर कहा कि ये कानून वोटर्स के लिए नई जरूरतें बनाएगा, जिसमें पहचान के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट देना होगा जिसके बारे में राइट्स ग्रुप का कहना है कि ये कुछ कम्युनिटीज के लिए रोक लगाने वाला होगा। ट्रंप ने दावा किया कि हमारे चुनावों में धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। हालांकि उनका ये बयान फैक्ट्स के आधार पर गलत है। यहाँ तक कि राइट विंग हेरिटेज फाउंडेशन को भी दशकों से यूएस चुनावों में धोखाधड़ी के बहुत कम मामले मिले हैं।
वोटिंग के सपोर्टर्स पहले से ही मिडटर्म चुनावों से पहले ट्रंप के कामों को लेकर चिंता जता रहे हैं। ट्रंप ने मिनेसोटा में सोमानी अमेरिकियों पर महीनों से निशाना बनाया है, जिसे उन्होंने धोखाधड़ी पर बड़ी कार्रवाई का हिस्सा बताया। ट्रंप ने मिनेसोटा में लूटपाट करने वाले सुमानी समुद्री डाकुओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने दिखाया है कि बिना रोक टोक के इमिग्रेशन और खुली सीमाओं के जरिए इन संस्कृतियों को लाने से ये समस्याएं यही यूएसए में आ जाती है और अमेरिकी लोग ही इसकी कीमत चुकाते हैं और ज्यादा मेडिकल बिल, कार इंश्योरेंस रेट, किराया, टैक्स और सबसे ज्यादा जरूरी क्राइम करते हैं। आलोचकों ने सबसे पहले ही ट्रंप के बयान को खुलेआम नक्सलवादी बताया है। We will mark 2.5 centuries of liberty and triumph, progress and freedom in the most incredible and exceptional nation ever to exist on the face of the earth. And you've seen nothing yet. We're going to do better and better and better. This is the golden age of America. When I last spoke in this chamber 12 months ago, I had just inherited a nation in crisis with a stagnant economy, inflation at record levels, a wide open border, horrendous recruitment for military and police, rampant crime at home, and wars and chaos all over the world. But tonight, after just 1 year, I can say with dignity and pride that we have achieved a transformation like no one has ever seen before and a turnaround for the ages. It is indeed a turnaround for the ages. अमेरिका में राष्ट्रपति हर साल जनवरी और फरवरी में कांग्रेस को एक संबोधन देते हैं, जिसे स्टेट ऑफ द यूनियन कहा जाता है। स्टेट ऑफ द यूनियन के दिन संसद के प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्य हाउस चैम्बर में इकट्ठा होते हैं। स्पीकर ऑफ द हाउस और उपराष्ट्रपति जो सीनेट के अध्यक्ष भी होते हैं, राष्ट्रपति के पीछे ऊंचे मंच पर बैठते हैं। जब राष्ट्रपति संसद में पहुंचते हैं तो हाउस के सार्जेंट एक्ट आर्म्स उनके आने की घोषणा करते हैं। इसके बाद स्पीकर राष्ट्रपति का परिचय बताते हैं और राष्ट्रपति कांग्रेस को अपना संबोधन देते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।